स्मृति कोई तिजोरी नहीं है जिसमें सूचनाएं भर दी जाएं। स्मृति चेतना की छाया है। जहां प्रकाश होता है वहां छाया अपने आप बनती है, लेकिन जहां अंधेरा है वहां छाया भी नहीं होती। आज का मनुष्य अंधेरे में जी रहा है। सूचनाओं की बाढ़ है, लेकिन जागरूकता की एक बूंद नहीं। तुम्हें हजारों तथ्य याद हैं, लेकिन अपना बचपन याद नहीं। तुम्हें दुनिया के नक्शे याद हैं, लेकिन अपना मन अनजान है। और फिर तुम पूछते हो याददाश्त कैसे तेज करें। पहले यह समझो कि तुम याददाश्त का क्या अर्थ ले रहे हो। अगर तुम्हारा अर्थ है ज़्यादा नंबर, ज़्यादा डेटा, ज़्यादा संग्रह, तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। यह संग्रह स्मृति नहीं है, यह बोझ है। और बोझ कभी तेज नहीं करता, बोझ हमेशा धीमा करता है। तुम्हारा मन आज बाजार बन गया है। हर आवाज अंदर आ रही है। समाचार, विज्ञापन, डर, महत्वाकांक्षा। और इस शोर में तुम चाहते हो कि स्मृति साफ रहे। यह वैसा ही है जैसे तूफान में दीपक जलाने की जिद। समस्या यह नहीं है कि तुम्हें याद नहीं रहता, समस्या यह है कि तुम जीते नहीं हो। तुम हमेशा या तो बीते हुए में फंसे हो या आने वाले में उलझे हो। वर्तमान से तुम्हारा कोई प्रेम नहीं। याददाश्त वर्तमान की संतान है। जो जितना वर्तमान में होता है उसकी स्मृति उतनी ही तीक्ष्ण होती है। बच्चे को देखो, उसे कोई तकनीक नहीं सिखाई गई, फिर भी उसकी याददाश्त अद्भुत है। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह वहां होता है। वह खेलते समय खेल होता है, वह सुनते समय सुनना होता है। तुम सुनते समय भी सोचते हो, तुम देखते समय भी तुलना करते हो, तुम जीते समय भी भाग रहे हो। और फिर तुम कहते हो याददाश्त कमजोर है। नहीं, याददाश्त बीमार नहीं है। तुम्हारी जीवन शैली बीमार है। तुम्हारी चेतना थकी हुई है। इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत किसी अभ्यास से नहीं होगी। कोई सूत्र नहीं दूंगा अब, कोई तकनीक नहीं। पहले एक बात स्पष्ट कर लो, याददाश्त बढ़ानी नहीं है, याददाश्त को होने देना है। और यह तभी होगा जब तुम पहली बार रुकना सीखोगे। तुम्हें लगता है कि याददाश्त कोई ऐसी चीज है जिसे बाहर से जोड़ा जा सकता है, जैसे कोई मशीन हो जिसमें नया पुर्जा लगा दो और काम तेज हो जाए। यही सबसे बड़ा भ्रम है। याददाश्त बाहर से नहीं आती, याददाश्त भीतर से प्रकट होती है। और भीतर तब होती है, प्रकट होती है, जब भीतर शांति होती है। लेकिन तुम शांति से डरते हो। तुम्हें खालीपन असहज करता है। तुम जैसे ही अकेले होते हो तुरंत कुछ ना कुछ पकड़ लेते हो। मोबाइल, सोच, चिंता, योजना। तुम मौन से भागते हो, और जो मौन से भागता है उसकी स्मृति कमजोर हो ही जाती है। क्योंकि स्मृति मौन की गहराई में जन्म लेती है, शोर में नहीं, भीड़ में नहीं, अवचेतन की सतह पर नहीं। तुम दिन भर जितना अधिक सोचते हो उतना कम याद रखते हो, क्योंकि सोच स्मृति की शत्रु है। सोच ऊर्जा को बिखेर देती है, और स्मृति को ऊर्जा चाहिए, एकाग्र ऊर्जा, ठहरी हुई ऊर्जा। तुम्हारा मन हमेशा गति में है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और तुम चाहते हो कि इस दौड़ में कुछ स्पष्ट रह जाए। नदी अगर तेज बह रही हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रतिबिंब बनता है ठहरे हुए पानी में। याददाश्त भी प्रतिबिंब है, जीवन का प्रतिबिंब। जो जीवन को बिना हड़बड़ी के देखता है उसी के भीतर स्मृति साफ उतरती है। लेकिन तुमने देखना ही छोड़ दिया है। तुम बस प्रतिक्रिया करते हो। कोई बोलता है, तुम जवाब सोचते हो। कोई पढ़ते हो, तुम परिणाम गिनते हो। तुम अनुभव नहीं करते, तुम उपयोग करते हो। और जो जीवन का उपयोग करता है वह उसे याद नहीं रख सकता। जीवन को जीना पड़ता है, तब वह अनुभव करता है, स्मृति बनता है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते सब यांत्रिक हो गए हैं। और यांत्रिक मन कभी तेज स्मृति वाला नहीं हो सकता, क्योंकि स्मृति का संबंध संवेदनशीलता से है। जितना संवेदनशील मन उतनी तीक्ष्ण स्मृति। और संवेदनशीलता तभी आती है जब मन धीमा होता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं
याददाश्त पर काम मत करो, पहले जीवन की गति पर काम करो। पहले यह देखो कि तुम हर क्षण कहीं और क्यों होते हो। जब यह प्रश्न भीतर गहराई से उतरने लगेगा, तभी आगे का द्वार खुलेगा। याद रखो, यह कोई सुधार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जागरण की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो तुम्हारी अब तक की पूरी समझ के विरुद्ध जाएगी। तुम सोचते हो याददाश्त बढ़ाने के लिए पकड़ना सीखना पड़ता है। मैं कहता हूं छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ नहीं सकता वह कभी याद नहीं रख सकता। मन कोई गोदाम नहीं है। अगर तुम उसमें लगातार सामान भरते जाओगे और कभी खाली नहीं करोगे तो एक दिन वह बोझ बन जाएगा, और बोझ कभी स्पष्ट नहीं होता। आज तुम्हारा मन कचरे से भरा है, ऐसी बातें जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं, ऐसी चिंताएं जो कभी घटेंगी नहीं, ऐसी तुलना जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है, और इस सब के बीच तुम उम्मीद करते हो कि स्मृति तेज रहे। यह असंभव है। याददाश्त का पहला नियम है अनावश्यक को भूलने का साहस। लेकिन तुम भूलने से डरते हो। तुम्हें लगता है अगर सब याद नहीं रखा तो कहीं पीछे न रह जाओ। यही डर तुम्हें गुलाम बनाता है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि सब कुछ याद रखना बुद्धिमानी है। नहीं, बुद्धिमानी यह जानने में है कि क्या छोड़ देना है। प्रकृति को देखो, पेड़ हर मौसम में पत्ते गिराता है। अगर वह पुराने पत्तों से चिपका रहे तो नए पत्ते कभी नहीं आएंगे। मन भी वही पेड़ है, लेकिन तुम पुराने विचारों, पुरानी चोटों, पुरानी पहचान से चिपके हो, और फिर कहते हो नई बातें याद नहीं रहती। नई बात के लिए जगह चाहिए, और जगह तभी बनती है जब तुम भूलने को तैयार होते हो। भूलना कोई कमजोरी नहीं है, भूलना एक गहरी स्वच्छता है। यह मन का स्नान है। जो रोज भूलना सीखता है वही रोज नया हो सकता है, और जो नया है उसकी स्मृति स्वाभाविक रूप से ताजी होती है। तुम पूछते हो कैसे भूलें? मैं कहता हूं देखो, बस देखो। जब कोई विचार आए तो उससे चिपको मत, उसे पकड़ो मत, उसे खींचो मत, उसे बस आते जाते देखो। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, और जो शक्ति खो देता है वह स्मृति पर बोझ नहीं बनता। याद रखो, मन की स्पष्टता जोड़ने से नहीं आती, मन की स्पष्टता घटाने से आती है। जितना कम बोझ उतनी अधिक तीक्ष्णता, और यही वह भूमि है जहां आगे ध्यान जन्म लेगा। यहां से यात्रा और गहरी होने वाली है। अब जब मन से अनावश्यक भार उतरने लगता है तभी पहली बार मौन का स्वाद मिलता है। पहले जो मौन डराता था अब वही आश्रय बनने लगता है, और यहीं से एक नई गुणवत्ता का जन्म होता है जिसे तुम एकाग्रता समझ लेते हो, लेकिन मैं उसे सजगता कहता है। हाँ माँ, एकाग्रता में खिंचाव है, जबरदस्ती है। सजगता में सहजता है, प्रवाह है। जब तुम जबरन किसी बात पर ध्यान लगाते हो तो भीतर तनाव पैदा होता है, और जहां तनाव है वहां स्मृति टिक नहीं सकती। लेकिन जब तुम सजग होते हो तो सब कुछ अपने बात बाता होता है। अब गहराता है। तुम चलते हो और तुम्हें अपने कदमों का आभास होता है। तुम सांस लेते हो और तुम्हें हवा का स्पर्श महसूस होता है। तुम सुनते हो और आवाज के साथ मौन भी सुनाई देता है। यह सजगता है, और सजगता ही स्मृति की जननी है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागना। तुम दिन भर सोए रहते हो, आंखें खुली होती हैं, लेकिन भीतर नींद चल रही होती है। इस नींद में घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन वे गहराई में नहीं उतरती। इसीलिए स्मृति कमजोर लगती है। ध्यान इस नींद को तोड़ता है, और जैसे ही नींद टूटती है चेतना तेज हो जाती है। तुम्हें याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, याद अपने आप घटित होने लगता है, क्योंकि जो पूरी तरह देखा गया है वह कभी खोता नहीं। यहाँ कोई अभ्यास थोपना नहीं है, कोई विधि पकड़ने की जरूरत नहीं। बस एक बात सीखनी है, जो भी कर रहे हो पूरे हो जाओ। उसमें अधूरापन ही विस्मृति है।
पूरापन ही स्मृति है। जब तुम आधे होते हो तो अनुभव भी आधा होता है, और आधा अनुभव कभी स्मृति नहीं बनता। ध्यान तुम्हें पूरा बनाता है, और पूरा मन दर्पण जैसा हो जाता है। दर्पण कुछ याद नहीं रखता, फिर भी सब साफ दिखाता है। यही ध्यान का रहस्य है। स्मृति को पकड़ो मत, दर्पण बनो, और इस दर्पण जैसी चेतना में जीवन पहली बार स्पष्ट होने लगता है। अब तुम समझ पाओगे कि याददाश्त कोई लक्ष्य नहीं थी, वह तो बस ध्यान का स्वाभाविक परिणाम है। और अभी यात्रा रुकी नहीं है, अब इसे जीवन में उतारना शेष है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ध्यान कैसे किया जाए, बल्कि प्रश्न यह हो जाता है कि इस जागरूकता के साथ जिया कैसे जाए। क्योंकि ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है जिसे दिन के किसी कोने में बैठकर कर लिया जाए। ध्यान जीवन की गुणवत्ता है, और जीवन की गुणवत्ता तुम्हारी दिनचर्या में प्रकट होती है। तुम कैसे उठते हो, कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, यही तय करता है कि तुम्हारी चेतना कितनी साफ रहेगी। यदि तुम जल्दी में जीते हो तो ध्यान सिर्फ एक कल्पना रहेगी, जाएगा। जल्दबाजी स्मृति की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम खाते समय भी अगला काम सोचते हो, तुम सोते समय भी कल की चिंता ढोते हो, और फिर कहते हो मन थका हुआ है। मन थकता नहीं, मन को तुम थका देते हो। शरीर को उसकी लय चाहिए, नींद पूरी हो, भोजन हल्का हो, और जागने का समय स्थिर हो। यह कोई नैतिक अनुशासन नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जब शरीर असंतुलित होता है तो चेतना भी बिखर जाती है, और बिखरी हुई चेतना स्मृति को धुंधला कर देती है। दिन में थोड़ी थोड़ी रुकावटें जरूरी हैं। हर लेंगे को जागने का समय स्थिर होता जब शरीर बिखर जाती है। समय कुछ करते रहना मानसिक हिंसा है। कुछ क्षण ऐसे हों जब तुम कुछ न कर रहे हो, बस बैठे हो, बस सांस चल रही है। यही क्षण भीतर जगह बनाते हैं, और जहां जगह है वहां स्पष्टता उतरती है। तुम्हें जीवन को भरने की नहीं, छानने की कला सीखनी है। कम बोलो लेकिन पूरा बोलो, कम पढ़ो लेकिन गहराई से पढ़ो, कम देखो लेकिन जाग कर देखो। गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। जब जीवन में यह छनाव आने लगता है तो तुम पाओगे कि स्मृति अपने आप तेज हो रही है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि अब मन बोझ नहीं ढो रहा, वह सिर्फ जीवन को बहने दे रहा है, और बहता हुआ जीवन ही स्मृति को उज्जवल बनाता है। अब अंतिम चरण पास है, जहां यह सब एक गहरे बोध में बदलने वाला है। अब अंत में एक बात स्पष्ट हो जाने दो, तुम इस पूरी यात्रा में कहीं भी याददाश्त को पकड़ने नहीं गए, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन तुमने उसे लक्ष्य बनाना छोड़ दिया, उसी दिन वह तुम्हारे साथ चलने लगी। क्योंकि स्मृति कोई उपलब्धि नहीं है, वह चेतना की सुगंध है। जब चेतना साफ होती है तो सुगंध अपने आप फैलती है। अब तुम यह नहीं पूछोगे कि मुझे कितना याद है, अब तुम यह देख पाओगे कि तुम कितना जाग कर जी रहे हो, और यही जागरण सब कुछ बदल देता है। जब जीवन बोझ नहीं रहता तो मंधा का अरहंद होगा भी बोझ नहीं बनता, और जब मन हल्का होता है तो स्मृति स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, न खुद को न दूसरों को। यह प्रतिस्पर्धा का अंत है, और जहां प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है वहीं से बुद्धि का जन्म होता है। अब तुम समझ पाओगे कि भूलना भी उतना ही पवित्र है जितना याद रखना। जो आवश्यक है वह अपने आप ठहर जाता है, जो अनावश्यक है वह अपने आप गिर जाता है। तुम्हें किसी चयन की जरूरत नहीं रहती, चेतना स्वयं चयन बन जाती है। यही अंतिम बोध है। अब तुम तकनीक नहीं ढूंढोगे, अब तुम विधि नहीं पकड़ोगे, अब तुम स्वयं एक खुला आकाश बन जाओगे जहां अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। और इसी न छोड़े जाने में याददाश्त अपनी सर्वोच्च अवस्था को छू लेती है। अब कोई प्रश्न शेष नहीं है, अब बस एक आमंत्रण है, जियो पूरी तरह जाग कर। यही याददाश्त की अंतिम कला है।